जी सर। थैंक यू वेरी मच। आइए बैठिए सर, बैठिए। ठीक है। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुभारंभ करने जा रहा हूं पंचकोट ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, नया साल, नया सप्ताह, नया दिन, नई शुरुआत, नए सवाल, नए जवाब, नई हंसी, नई खुशी, नए वादे, नए इरादे, नई कामनाएं और नई शुभकामनाओं के बीच कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर सन 2013 का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। इस नए साल पर सारा देश और हम सब यही चाहते हैं कि नया साल उन सारी उम्मीदों को पूरा करे जिनकी कामना हम पिछले साल भर करते आ रहे हैं। हम अपने लिए तो हर साल नए नए संकल्प करते ही हैं। इस बार आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर इस देश के लिए कुछ नए संकल्प लें ताकि हम एक बेहतर देश का निर्माण कर सकें। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने बच्चों को ईमानदारी का सम्मान करना सिखाएंगे। अशिक्षा देश की सारी बुराइयों की जड़ है। हम इसे जड़ से मिटाएंगे। हम खुद भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने घर में और अपने जीवन में लड़का और लड़की में भेदभाव कभी नहीं रखेंगे। ठीक कह रहा हूं कि नहीं मैं? जी सर। और हम महिलाओं के साथ उसी आदर सम्मान के साथ पेश आएंगे जो सम्मान हम अपने घर की महिलाओं के लिए चाहते हैं। क्या हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालेंगे जिसकी वजह से हमारा सर शर्म से नीचा नहीं बल्कि गर्व से ऊंचा हो। और अंत में आइए हम सब मिलकर के प्रण लें कि हम अपने देश को इतना सुंदर बनाएं ताकि सारी दुनिया कह सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो नए वर्ष में देश में एक नए और सुखद माहौल की कामना करते हुए आज के इस खेल की शुरुआत उन्हीं से करने जा रहा हूं जिनके साथ पिछले साल यानी 2012 में हमने इस खेल का समापन किया था। और वो है हमारे रोल ओवर जोड़ी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए पिता पुत्र राजेंद्र कुमार पक्का और राकेश सूद जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, जब पिछले हफ्ते ये हमारे साथ थे और खेल रहे थे तो मैंने एक बात पे गौर किया कि राकेश जी कोई भी उत्तर लॉक करने से पहले अपने पिता की सलाह जरूर लेते हैं। ये बात इनके गहरे रिश्ते, इनके संस्कार को दर्शाती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले अपने बड़ों से यदि सलाह मशवरा कर लिया जाए तो वो बेहतर हो सकता है। मैं आप लोगों को याद भी दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो उन्होंने मुझे 786 नंबर का एक नोट दिया था जिसमें 2 बार 786 था। जी सर। और आपने कहा कि ये मेरे फिल्मी जीवन से इसका एक ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे यहाँ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये एक नोट है जिसका नंबर है 786। दोनों नंबर साथ हैं। बहुत ही सुंदर था, उसे मैंने अपने कमरे में सजाया हुआ है। अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए ये जो खेल है इसका शुभारंभ किया जाए। एक बार फिर आप दोनों के साथ तैयार हैं आप दोनों? जी सर। चलिए शुभारंभ करते हैं देवी और सज्जनों इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। इन्होंने हमारे साथ खेलते हुए 3 लाइफलाइंस की मदद से 6,40,000 रुपए जीत लिए थे। अब आज के इस खेल का जो पहला प्रश्न है और इस खेल का 9वां प्रश्न जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए, उसे पेश करने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ऑप्शंस पेश करता हूं, वो है ये: ए गंगा, बी तुंगभद्र, सी कावेरी या डी ब्रह्मपुत्र। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। एक ही लाइफलाइन बची है फोन अ फ्रेंड की। जी सर। सही उत्तर 1250, गलत उत्तर नीचे ले आएंगे आपको 1,60,000 में। पिता पुत्र के बीच में क्या चल रहा है? बी तुंगभद्रा लग रहा था सर। मुझे तो आइडिया नहीं है। पिताजी को कोई आइडिया नहीं है? कहीं पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो जी सर। इसके बारे में? सबसे बड़ी नदी द्वीप। हो सकता है ब्रह्मपुत्र में हो, पता नहीं, आइडिया नहीं है, वैसे तुक्का है। नहीं। कष्ट हो रहा हो तो एक लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी सर। फोन ए फ्रेंड। जी, इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी। ओके। कंप्यूटर जी, राजेंद्र कुमार जी और राकेश सूद जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे। जो इनकी चौथी और आखिरी लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड, इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात कर सकते हैं। और वो 3 नाम है ये: SS शास्त्री, ये जबलपुर में है; जी। धर्मपाल बिश्नोई, ये सिरोसी से हैं; और मनोज अडवाणी, ग्वालियर से। किससे बात करेंगे आप? शास्त्री जी से बात करें। कंप्यूटर जी, SS शास्त्री जबलपुर में फोन लगाया जाए। क्या कर रहे हैं ये? शास्त्री जी तो एक मंदिर में पंडित हैं। जी हैं। क्या? हेलो, शास्त्री जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहे हैं। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर 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 सर, आप बोल रहे हैं सर, मेरे तो धन्यवाद है सर कि आपसे बात हो गई। हाँ सर, इस विश्व के महानायक सर, शोले वाले अमिताभ जी सर। जी जी सर, बहुत सारे गरीबों के सहारा है आप तो सर, कईयों को आपने संवार दिया सर। हाँ सर, आपसे बात हो रही, बड़ा सौभाग्य मान रहा हूँ मैं। बहुत सारे वर्ष की शुभकामनाएं सर आपको। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको जी। और बताना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने राजेंद्र कुमार पक्का जी और राकेश सूद जी विराजमान हैं। अरे सर जी। और एक प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। जी सर। तो अभी राकेश जी आपसे अपनी आवाज में एक प्रश्न पूछेंगे जी सर। और उसका उत्तर के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जी हाँ सर। ABCD। जी। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी सर। जी सर। और इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। जी सर। जी सर सर। तो अगली आवाज है राकेश जी की। राकेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। मजोली द्वीप किस नदी में स्थित है? मजोली द्वीप किस नदी में स्थित है? गंगा, तुंगभद्रा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। मजोली द्वीप। पूरा क्वेश्चन पढ़ दीजिए। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक मजोली द्वीप किस नदी में स्थित है? गंगा, तुंगभद्रा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। 5 सेकंड रह गए। जी, ब्रह्मपुत्र लग रहा हमको। अच्छा, श्योर? समय निकल गया। उनको लग रहा है ब्रह्मपुत्र। मैं भी ब्रह्मपुत्र सोचा था, लेकिन तुक्का नहीं। विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र ले लो। डी ब्रह्मपुत्र से। जाना चाहेंगे इससे? जी सर। फाइनल उत्तर दीजिए। ब्रह्मपुत्र से। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर महाशय, ब्रह्मपुत्र डी पे ताला लगाया जाए। राकेश जी, यदि आप गंगा कहते तो गलत होते, कावेरी कहते तो भी आप गलत होते, लेकिन अगर आपने तुंगभद्र पे कहा होता तो आप 1250 कभी ना जीत पाते। ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बधाई आपको।
आखिरी दो आंसर, आखिरी दो आंसर। एक और चेक आ गया आपके नाम 12,50,000 रुपए का। और पिताश्री ने भले ही तुक्के में कहा हो, लेकिन सही उत्तर निकला उनका। जो अभी मैं कह रहा था कि बड़ों से कभी कभी राय ले लेनी चाहिए, तो उसका फल भी मिलता है। ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही उत्तर आपका। असम के जोरहट या जोरहाट जिले में पड़ता है ये माझोली द्वीप। बीच में और 12,50,000 रुपए जीते। जी, आप कुछ कहना चाहिए? निवेदन ये करना चाह रहा हूँ जी। वैसे कोई प्रश्न नहीं। मेरी एक ग्रेट ग्रैंड सन है, दिल्ली में है, 2 साल का। उसको जरा आप, नाम क्या है उनका? आयन है उनका नाम, AYAN, आयन। उनका नाम। आयन को मेरा मैसेज दे नमस्कार, और जल्दी से आप बड़े होइए और आकर के हमारे साथ एक दिन हॉट सीट पर विराजमानिए। यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ आए और हॉट सीट तक पहुंचे। 12,50,000 रुपए का क्या कीजिएगा आप दोनों? पहले तो ये बताइए। मेरे को तो एक इच्छा है बहुत अरसे से कि कभी विदेश तो जाने का सवाल नहीं आया। अगर कुछ पैसा स्पेयर हो जाए तो ये एक दफ़ा मुझे लंदन दिखा दे। लंदन दिखा दें। बचपन से, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में पैदा हुए, उन्हीं के ज़माने में नौकरी शुरू की, सब उसमें रहा, तो लंदन ही लंदन सुना था कि दुनिया में और तो कहीं अंग्रेज़ होते नहीं हैं। वही सुना था। तो मैं इनसे कहता हूँ कि बस तुम तो मुझे एक दफ़ा लंदन घुमा देना, अगर मौका लग सके। उम्र हालांकि जो है, लेकिन परिवार के साथ। मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप यहाँ से संभल के खेले तो कई बार ये लंदन यात्रा करवा देंगे आपको। एक बार भी नहीं, बस। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लग गई आपके ऊपर राकेश जी। जी तो 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। कोई भी लाइफलाइन अब आपके पास बची नहीं है। जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाहौर में जब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी तो उसमें अपना खाता खुलवाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बैंक से आप दोनों का संबंध है और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: ए लाला लाजपत राय, बी लाला हंसराज, सी लाला हरदयाल या डी स्वामी दयानंद सरस्वती। एब्सोल्युटली नो आइडिया। आपको तो होता नहीं। पिताजी ने सभी वहीं बैंक की नौकरी से रिटायरमेंट लिया हुआ है। जी सर। आप आजकल बैंक की नौकरी कर रहे हैं। जी सर, पता होना चाहिए सर। लाला हंसराज हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं चलेगा इस वक्त। अब मैं नहीं कह सकता। हाँ, नहीं, अगर ठीक है आपको सर। जरा भी नहीं। श्योरिटी है, आप जो है हो सकते हैं लाला हंसराज भी, लेकिन मैं आपको इसमें ये नहीं कह सकता कि हाँ इसे लॉक करवाइए। सही उत्तर 25 लाख। गलत, नीचे ले आएंगे 1,60,000। लाला हंसराज, चारों लाइफलाइन चली गई आपकी। उनके बाद कॉलेजेस वगैरह सब कुछ है। हो लाला सकता है, हंसराज। लेकिन हो सकता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। क्या करना चाहेंगे आप? क्विट कर लें सर। क्विट करना चाहेंगे? जी सर, फाइनल उत्तर दीजिए आप। क्विट कर लें। क्विट करेंगे। ओके। कमिरो जी, राजेंद्र कुमार फक्का जी और राकेश सूद जी गेम को क्विट करना चाह रहे हैं। सही उत्तर इन्हें नहीं मालूम। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। और 12,50,000 रुपए का जो चेक है ये अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, अभिनंदन। अब क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है, किसी एक को गेस कीजिए। लाला हंसराज। लाला हंसराज। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, लाला हंसराज बी पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही होता है या नहीं। सही। ये गलत होता है।
सही उत्तर लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय डायरेक्टर थे उसके, और भारत के लोगों को अपना स्वदेशी बैंक दिलाने के उद्देश्य से 1895 इस बैंक को शुरू किया गया। लाला लाजपत राय ने इस बैंक की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में लाला जी को इसके निर्देशक मंडल में ही शामिल किया गया। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप हमारे साथ यहाँ रहे। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। कम टू द चेयर सर। तो अब समय आ गया है नए साल के 10 नए प्रतियोगियों से आपका परिचय करने का। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ये किसी न किसी वजह से हर जगह देर से पहुंचती हैं और कई बार तो पहुंच ही नहीं पाती हैं, लेकिन जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम आया तो न केवल ये वक्त पे पहुंची बल्कि वक्त पे कामयाबी भी इन्होंने हासिल की। स्वागत किया जाए डिडवाना डिस्ट्रिक्ट नागौर राजस्थान से आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर निधि चौधरी का। हमारा ये मंच किसी छुआछात की प्रथा को नहीं मानता, मानता है तो ज्ञान को और ज्ञान से मिलती उपलब्धियों को। गांव की ऐसी ही हर प्रथा को तोड़ते हुए यहां आए हैं बासनपाली डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ छत्तीसगढ़ से मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओनर शिव कुमार चौहान जी। स्वागत किया जाए इनका। अब तीसरे प्रतियोगी। इनकी समस्या यह है कि इनको अपनी नाप की सैंडल नहीं मिलती और डिजाइन से समझौता इन्हें मंजूर नहीं। अब इस गंभीर मसले का हल तो भाई हॉट सीट पर ही ढूंढना पड़ेगा। स्वागत किया जाए छपरा डिस्ट्रिक्ट नवसारी गुजरात से एक हाउसवाइफ जिनका नाम है बृंदा गड़ियाली। बातों में इनका किसी से मुकाबला नहीं और पेशे से हैं भी माशाल्लाह एंकर। अब देखते हैं कि ये हमें अपनी बातों से हॉट सीट पर कैसे प्रभावित करती हैं। स्वागत किया जाए रांची झारखंड से खुशबू मिश्रा का। अब स्वागत कीजिए उनका जिनके दोस्त चिंटू या पिंटू नहीं बल्कि नाग और सांप हैं। इनसे यही प्रार्थना है कि जब ये हॉट सीट पर आए तो अपने दोस्तों को साथ न लाएं भाई। सांपों की दोस्ती का अद्भुत शौक रखने वाले मदनपल्ली आंध्र प्रदेश से बीएससी ग्रेजुएट मोहम्मद रमीज। भाई इनके गांव की लड़कियों से गुजारिश करता हूं कि इनकी छवि से जरा भी न डरें। ये बिल्कुल नारियल जैसे हैं, बाहर से कड़क अंदर से नरम। स्वागत किया जाए पेशे से बॉक्सर टेखंड नई दिल्ली से नरेंद्र कुमार। बाएं हाथ से दान किया तो दाया जाने ना, सर्वोत्तम है दान यही और दूजा कोई ना। ये होम मैन्युफैक्चर्ड कहावत जो है इनके लिए एकदम उपयुक्त है क्योंकि ये गुप्त दान में विश्वास करती हैं। स्वागत किया जाए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक टीचर जिनका नाम है विनीता कोल्हेकर बगड़े। अब स्वागत है उनका जिन्हें उम्मीद है कि ये मंच इनके मकसद को पूरा ही नहीं करेगा बल्कि एक नई जिंदगी भी देगा। यहां से राशि जीत के ये अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से एक एक्स बीपीओ एम्प्लॉय अभिलाष शर्मा। अगर इनसे आपको कोई बात मनवानी हो तो बस अपने आंसू बहा दीजिए, ये मान जाएंगे। जी हाँ, इनके पतिदेव ने इन्हें शादी के लिए भी ऐसे ही मनवाया था। कोलेबेरा डिस्ट्रिक्ट सिमदेगा झारखंड से एक कंप्यूटर ऑपरेटर तुलिका कुमारी जी का स्वागत किया जाए। यारो चलो भागो दौड़ो मरने से पहले जीना ना छोड़ो, ये गाना इनके जीवन का मूल मंत्र है। इनके इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं और स्वागत करते हैं। बहुत ही खुश मिजाज और ऊर्जा से भरपूर करताना डिस्ट्रिक्ट हरदा मध्य प्रदेश से 69 वर्षीय रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर हरनाथ सिंह पटेल का। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। देवी और सज्जनों, अब आपको खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो इस वर्ष का पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होगा। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। तैयार हैं आप सब लोग?
आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। इन विद्वानों को इनके समय काल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गैलीलियो गैलीली, बी चाणक्य, सी अमर्त्य सेन, डी एल्बर्ट आइंस्टाइन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आए थे बी चाणक्य, समय काल के अनुसार। फिर आए ए गैलीलियो गैलीली, उसके बाद आए डी एल्बर्ट आइंस्टाइन और अंत में सी अमर्त्य सेन। बी ए डी सी, चाणक्य, गैलीलियो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अमर्त्य सेन। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है किसका? निधि चौधरी। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ओके, कंफर्टेबल। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गई हैं दीदवाना डिस्ट्रिक्ट नागौर राजस्थान से एक आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर निधि चौधरी। ये इंटरनेशनल लेवल की ऑथर बनना चाहती हैं। आईएएस करने के अलावा इन्होंने लेखन में इनकी बहुत रुचि रही है, किताबें वगैरह लिखती रही हैं आप। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। आपके ऊपर हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है, उससे पहले देख लेते हैं आपकी बात आप ही के साथ। मैं अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही हूँ, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक में काम करते हैं। मेरा एक 2 साल का बेटा भी है, उसका नाम अद्वय है। मैं राजस्थान के डिडवाना कस्बे से मैं बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर बाल विवाह, पर्दा, घूंघट और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियाँ बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त है। यही कारण है कि मेरे अपनी कजिन्स को भी 18 साल से पहले ही शादी करनी पड़ी और 18 साल से पहले ही उनमें से कुछ माँ भी बन चुकी थी। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माता पिता ने बेटे और बेटी के बीच भेदभाव को नहीं माना और हमारी शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया। मैं आईएएस की तैयारी पूरे मन से कर रही थी और मेरे माता पिता का भी मुझे पूरा समर्थन मिल रहा था। ऐसे में जब भारतीय रिजर्व बैंक की नौकरी का अवसर मेरे सामने आया तो मैंने उसे तुरंत ही ग्रहण कर लिया, ताकि मैं नौकरी करते करते अपने माता पिता को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकूं और साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर सकूं। रिजर्व बैंक में देव से मिली, फिर हम दोनों काफ़ी बार मिलने लगे और हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मुझे लगा कि देव ही वो व्यक्ति है जो मेरे लिए बने हैं। अल्टीमेटली हम लोगों ने जनवरी 2008 में शादी कर ली। जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि आरबीआई में आने से पहले मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का था, तो उन्होंने कहा कि तुम घर परिवार की चिंता ना करते हुए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हाल ही में मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा पे चयन हुआ है, जिसकी ट्रेनिंग मसूरी में चल रही है। जैसा कि लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरा मानना है कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पति देव का हाथ है। कौन बनेगा करोड़पति से मैं जो भी धनराशि जीतूंगी, वह धनराशि एक ऐसी संस्था की स्थापना में जाएगी जिसमें 1 साल की बच्ची से लेके 100 साल की बुजुर्ग महिला को भी आश्रय, आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। निधि, इससे पहले कि हम और बातों पे चर्चा करें, पहले ये बताइए किसे लाई हैं आप अपने साथ? जी, मेरे साथ मेहमान मेरे के रूप पति देव आए हैं। जी, और साथ में नमस्कार, मेरे बहुत बहुत स्वागत आपका देव जी। सर मेरे भैया प्रवीण वो भी आए। नमस्कार प्रवीण जी, स्वागत इन सब का और अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में। निधि, आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की महिलाओं के ऊपर, उनकी शक्ति, उनके बल के बारे में, और हम सब इससे सहमत हैं। कैसे आया आपके मन के अंदर ये विचारधारा? जी, बचपन से ही मैंने देखा था कि हमारे आसपास में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी और विशेष रूप से बेटे और बेटी में भेदभाव बहुत होता था। जी हाँ, जी। लेकिन मेरे पिता और माता दोनों ही इस मामले में अन्य लोगों से भिन्न थे। उन्होंने हमारी पढ़ाई पे हमेशा इतना ध्यान दिया। लोग कहते थे, रिश्तेदार उनको ताना मारते थे कि क्या बेटियों को बड़ा बन के कलेक्टर बनाओगे क्या, इतना क्यों पढ़ा रहे हो कि कलेक्टर बनेगी क्या। और
भगवान लेकिन की कलेक्टर बन मेहरबानी से और मेरे माता पिता के संघर्ष के कारण ही मुझे हमेशा ये लगता था कि जब इतनी संघर्ष मम्मी पापा को करने पड़ रहे हैं, हमारे बाल विवाह को रोकने, उनके लिए अपने सारे रिश्ते नातेदारों को मना करके उन्होंने हमारी शादी टालते रहे कि हम पढ़ाई करते रहें, आगे जाके कुछ बन पाएँ, अपने पाँव पे खड़ा हो पाएँ। तो ये विशेष रूप से मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही है, जिसके कारण से, उनका संघर्ष ही है जिसके कारण से आज मैं यहाँ तक पहुँच जी हाँ, माता पिता का आशीर्वाद था जब आप अपने पतिदेव से मिली? जी, क्योंकि मैं इतने छोटे कस्बे से आई हूँ। डिडवाना एक बहुत छोटा सा कस्बा है और मेरे समाज में भी खाप पंचायत वगैरह बैठती है, तो ये बहुत आसान निर्णय नहीं था मेरे लिए। 1 साल लग गया हमें मनाने में, लेकिन बाद में मम्मी पापा मान गए थे, रिश्ते नातेदारों को उन्होंने मना लिया था। आपकी मुलाकात हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? जी बिल्कुल। आप कौन से विभाग में थे और ये कौन सी विभाग में थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? जी ये अलग अलग विभाग थे? जी अलग अलग विभाग है वहाँ पर। तो मिलना कैसे हो गया? सर हमारी ट्रेनिंग होती है चेन्नई में, हमारा रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज जी है। जी जी। तो वहाँ हमारी 2 महीने की ट्रेनिंग चलती है, तो दो महीने हम दोनों साथ थे। उसी दौरान हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद फिर धीरे धीरे करके। जी हाँ जी हाँ जी। आगे की बात नहीं पूछूंगा। ओके निधि, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जल्दी आपको मैं रूल समझा दूं खेल के। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 से शुरुआत होगी और पहुंचेंगे 5 करोड़ तक। किसी प्रश्न में आप यदि अटक जाएं तो 4 लाइफलाइंस हैं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइस है उनका मैं परिचय आपको दे दूं। ज्ञान के इस खेल में ध्यान रखिएगा, आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अभिज्ञान प्रकाश। ये एनडीटीवी इंडिया के एडिटर होने के साथ साथ अभिज्ञान बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट, टीवी एंकर, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहे हैं। ये जय जवान, न्यूज़ पॉइंट, मुकाबला जैसे चर्चित शोज के लिए कई पुरस्कार भी जीत चुके हैं। अभिज्ञान, नमस्कार आपका। अभिज्ञान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत ही खास मौका है, अहम मौका है कौन बनेगा करोड़पति पे आपके साथ मौजूद होने का। और कुछ भी कहने से पहले सर एक बात जरूर कहूंगा, मैं निधि का वीडियो देख रहा था और इतना प्रभावित हुआ हूं मैं इनके व्यक्तित्व से और इनकी बातों से। एक ऐसे समय में हम लोग इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं जब पूरे देश में आक्रोश और बहस है महिलाओं की स्थिति को लेकर। इनकी बात सुनकर, इनके अचीवमेंट्स को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। और निधि, मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुद इतनी काबिल और बढ़िया है कि आपको मेरी कतई भी जरूरत नहीं पड़े आज के कौन बनेगा करोड़पति के सफर में। आपको शुरुआत से पहले मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिज्ञान जी। एक बार फिर तालियों के साथ अभिज्ञान प्रकाश, स्वागत आपका और अभिनंदन। निधि जी, आपको अब बताना पड़ेगा कि इस खेल में आप अपना मनचाहा पड़ाव कहां लगाइएगा। सर 1,60,000। 1,60,000। छठा प्रश्न कबीर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए मनचाहा पड़ाव अंकित किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, निधि जी तैयार हो जाइए, इसके लिए मिलेंगे आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बलमा शब्द का अर्थ क्या होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पावरफुल, बी वेल्दी, सी लवर या डी बॉल्ड। बलवान, धनवान, प्रेमी या गंजा। सी प्रेमी। सी प्रेमी। ताला लगा दिया जाए। जी बिल्कुल। कबीर जी, प्रेमी को ताला लगाइए सी पे। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए आप। पतिदेव को भी कई बार बलमा कहते हैं। आपने कभी देव जी को? आपका भी अद्भुत नाम है सर जी। कोई भी आपको संबोधित करेगा तो ऐसा लगता है ईश्वर से बात कर रहे हैं। देव जी प्रणाम, देव जी हमारी रक्षा कीजिए। 5,000 रुपए आप जीत गए निधि। जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। राजस्थान की कला के संदर्भ में पिछवाई और फड़ क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए टेक्सटाइल वीविंग आर्ट, बी फोक पेंटिंग, सी टैटूइंग, डी पपेट डांस। चित्रकारी की वस्त्र बनाई हुई कला, चित्रकारी की लोक शैलियां, टैटू कला, कठपुतली नृत्य। पिछवाई, फड़।
सर मैं एक लाइफलाइन लेना शांत हो जाइए सूर्यमुखी जी, बड़ी जल्दी आपने लाइफलाइन मांग लिया। सर आप तो राजस्थान से हैं, ये तो जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत ही- थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? फ़ोन है फ्रेंड लेना चाहूँ। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? ओके, कैमिरो जी, निधि चौधरी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। ये इनकी पहली लाइफलाइन है। इसे अंकित किया जाए और बताया जाए कि जो नाम इन्होंने दिए हैं 3, उनकी छवि, और क्या लगता है कि किन के पास होगा सही उत्तर? मैं विधि से बात करना चाहूँगी। विधि से बात करना चाहेंगे। ओके कंप्यूटर जी, विधि चौधरी सूरत में, फोन लगाया जाए। ये राजस्थान में नहीं, सूरत में रहती, इनका ब्याह वहां होगा? सर ये वहाँ पे पुलिस में ऑफिसर है। आईपीएस में काम कर रही जी, है? जी, ओह, ओके। हेलो। विधि चौधरी जी। यस। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह अमिताभ जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन के। जी जी, मैं आपकी आवाज़ सुनकर के भी थोड़ा सा कांप रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी बहन, जो कि मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है, उन्होंने बताया कि आप आईपीएस में हैं जी। और आईपीएस वालों से थोड़ा डर ही लगता है। नहीं नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आपने हमको आश्वासन दे दिया, अब इससे हम बहुत खुश हैं। विधि जी, जैसा कि मैंने बताया, निधि यहाँ पर मेरे सामने हॉट सीट पर हैं। तो निधि एक प्रश्न में अटक गई हैं, आपकी मदद मांग रही हैं। अभी उनकी आवाज़ में आप एक प्रश्न सुनेंगी। जी। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, आपको बताना है सही क्या है। मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड इसके लिए। जैसे ही निधि जी की आवाज़ शुरू होती है, वैसे ही घड़ी भी शुरू हो जाती है। जी। तैयार हैं आप? यस। अगली आवाज़ निधि की। निधि, आपका समय शुरू होता है अब। मुना, राजस्थान की कला के संदर्भ में पिछवई और फाड़ क्या है? ए वस्त्र बुनाई कला, बी चित्रकारी की लोक शैलियाँ, सी टैटू कला, डी कठपुतली नृत्य। चित्रकारी। कंफर्म सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोना। ओके। नाम मुझे इनका भी- विधि है, आपने कहा मोना। जी, घर पे मोना घर पे बोलते हैं। मोना कहते हैं उनको। बोलिए जल्दी। सर बी चित्रकारी की लोक शैली। चित्रकारी की लोक शैलियां, बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपको दिया आपकी बहन ने, और आप जीत गई हैं 10,000 रुपए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, आपको पता नहीं था। सर, पता पिछवाई था। पेंटिंग्स होती हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी, जी सर। और डन ऑन क्लॉथ एंड हंग बिहाइंड टेम्पल आइडल्स। Yes, sir. मूर्तियां होती हैं, उसके पीछे इनको लगाया जाता है। फड़ पेंटिंग इज ट्रेडिशनली डन ऑन अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ नोन एज फड़। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, जी। जिसका मूल्य है 20,000। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं निधि, 20,000 रुपए। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है? किस क्षेत्र में? ऑप्शन सुनिए। ए रिटेल, बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी इंश्योरेंस, या डी ऑटोमोबाइल। सर ए खुदरा व्यापार। खुदरा व्यापार, रिटेल, ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गए आप। 1962 में, 1962 में सैम वॉल्टन करके एक शख्स थे जिन्होंने वॉलमार्ट को शुरू किया। सैम वॉल्टन, इसी से वॉलमार्ट बना 1962 में। बहुत खूब, 20,000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर 40,000 रुपए के लिए ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर इस राजनेता को पहचानिए। अभी एक आवाज सुनाई जाएगी आपको, आपको पहचानना है कि ये किस राजनेता की आवाज है। कमीरो जी, ऑडियो क्लिप चला जाए। भाइयों और बहनों, हम आधुनिक भारत का निर्माण अपने सैनिकों, अपने किसानों और अपने मजदूरों की मेहनत और कुर्बानियों की नींव पर कर रहे हैं। हम इस मेहनत और इन कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने देंगे। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राहुल गांधी, बी मनमोहन सिंह,
सी आनंद शर्मा या डी रामविलास पासवान? सर बी मनमोहन सिंह। श्योर है? जी बिल्कुल। ताला लगा दिया जाए? जी बिल्कुल। ओके, मनमोहन सिंह बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, 40,000 जीत गए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खेल में। निधि जी, 5वां प्रश्न आएगा आपके सामने, ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। झूलन गोस्वामी, मिताली राज और पूनम राउत इनमें से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हॉकी, बी टेबल टेनिस, सी क्रिकेट या डी रेसलिंग? सर सी क्रिकेट। श्योर? जी बिल्कुल। फाइनल आंसर आपका? जी बिल्कुल सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कैमरा जी, क्रिकेट सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 80,000 जीत गए आप। मिताली राज ने भारत की कप्तानी की हुई है। मिताली और झूलन, उन्होंने ओडीआईज भी खेले हैं, टेस्ट भी खेला है, T20 भी खेला हुआ है। पूनम राउत हैज प्लेड ओनली वनडे इंटरनेशनल एंड T20s। निधि जी, आपने कहा कि आप ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। आजकल कहाँ ट्रेनिंग चल रही है आपकी? जी मसूरी में। मसूरी में। कितने वर्ष लगते हैं वहाँ पर? जी टोटल 2 साल की ट्रेनिंग है हमारी। उसमें 1 साल हमें डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाती है और डिस्ट्रिक्ट में हमें BDO से लेकर ऊपर ADM तक की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वो ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो सर ज्वाइन किया ही है मैंने। अभी ज्वाइन किया है आपने? जी। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको इस ट्रेनिंग में या इस ट्रेनिंग पीरियड में? सर बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। और आपको पढ़ने का बहुत शौक जी है? जी बिल्कुल। आप लिखती भी हैं? हमने सुना। जी 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 बिल्कुल। हमने सुना है कि आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। सर ज़्यादा तो नहीं, पर अपने बेटे के जन्मदिन के दिन मैं लेकर आई हूँ सर एक आपके लिए। मेरे लिए? आराध्या के लिए सर। हाँ, ये सही जी, है। ये मेरी उम्र तो गुजर गई है ऐसी कहानियों के लिए। सर ये पहली ही किताब है जो मेरी छपी है। इसमें मेरी बचपन की कविताएं हैं, जब मैं छोटी सी थी, 8, 10, 11, 12 साल की। आप 8 वर्ष की उम्र में आपने कविताएं लिखी? जी जी जी। सर वही बच्चों जैसी कविताएं हैं, तो आराध्या जब बड़ी होगी तो शायद पढ़ने में उसको अच्छा लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप की पोस्टिंग हो जाएगी तब आप अपने लेखन को जारी रखिएगा। जी बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न, एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं, 1,60,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। और ये प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के मान समान होते हैं? और ऑप्शंस हैं आपके ये: ए -60 डिग्रीज, बी 40 डिग्रीज, सी 80 डिग्रीज या डी -40 डिग्रीज? सर बी मुझे लग रहा है, याद आ रहा है, मैंने बचपन में पढ़ी है केमिस्ट्री, तो सर 40 डिग्री प्लस होना चाहिए। सर बी 40 डिग्रीज? जी सर। कैमरा जी, 40 डिग्रीज बी पे ताला लगाया जाए। देव जी, क्या लगता है आपको? डी। निधि, ये उत्तर गलत है। -40 degrees is the right answer. -40 degrees Fahrenheit and -40 degrees centigrade represent the same temperature. इसका कैलकुलेशन है, देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री F -32। 3 लाइफलाइन थी आपके पास निधि, उनका आप उपयोग कर सकती थी। 40 आपने सुना, दुर्भाग्यवश आज आप यहां से कुछ भी नहीं ले जा पाइएगा। रियली सैड फॉर यू निधि चौधरी जी, लेकिन आप आए और आपने हमारे साथ भाग लिया। इनका तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच निधि फॉर बीइंग विद अस।
दुर्भाग्यवश निधि चौधरी आज यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। सबसे दक्षिण से शुरू करते हुए राज्यों की इन राजधानियों को उत्तर की ओर रखें। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए श्रीनगर, बी हैदराबाद, सी तिरुवनंतपुरम, डी लखनऊ। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है, सी रहा वो। फिर आता है बी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। फिर आता है डी लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और अंत में ए श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। सी, बी, डी, ए, यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब नरेंद्र कुमार। बस 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 बस। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट टू यू। मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं टीखंड नई दिल्ली से बॉक्सर नरेंद्र कुमार। ये पुलिस विभाग में भर्ती होने की इच्छा रखते हैं और बहुत से भी काज करना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो हमने एक वीडियो क्लिप बनाया पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं राज्य स्तर का एक बॉक्सर हूं और मैं 81 किलोग्राम वर्ग में खेलता हूं। रिंग से नीचे उतरने के बाद सब हम दोस्त हैं और हमारे कोच हमें यही सिखाते हैं कि बाहर जाकर पहले लड़ना मत और बाद में अगर कोई ज़्यादा हो तो उसे छोड़ना मत। हमारे यहाँ हमारे आसपास मेरी इमेज एंग्री यंग मैन की है और मेरे दोस्त कहते हैं कि तेरी किसी ना किसी दिन हमसे भी लड़ाई हो जाएगी। हमारे आसपास की लड़कियाँ सोचती हैं कि मैं बहुत ही अकड़ू और लड़ाकू टाइप का हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। बॉक्सिंग मेरा शौक है, ना कि मेरा काम। मेरे अंदर भी दिल है और मैं अंदर से काफ़ी नरम हूँ। मेरे पापा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और हमने बचपन से ही उनसे जो कहानियाँ जिस तरीके से सुनी है कि कैसे उन्होंने चोर डकैत वगैरह को पकड़ते थे, वो मैं इन बातों को सुनकर बहुत प्रभावित होता था और मैंने भी उसी समय डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली पुलिस में ही भर्ती होऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस में इतना काबिल अफसर बनूँ, इतना जुनूनी कि मुझे टाइगर नाम से जाना जाए। मेरी मम्मी आज तक दिल्ली से बाहर नहीं गई है और वो पहली बार मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति में जाएगी दिल्ली से बाहर और पहली बार वो जहाज में बैठेंगी। तो उनका एक सपना था ये पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं मम्मी पापा दोनों को रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स पे भेजना चाहूँगा ताकि जितनी भी उन्होंने कठिनाइयाँ उठाई हैं हमारे शौक़ों को पूरा करने के लिए या हमारे बारे में सोचते हुए, उन कामों से हट के वो थोड़े अपने खुशी के थोड़े से बारे में सोच सकें। बहुत बहुत स्वागत आपका नरेंद्र। और सबसे पहले आप बताइए कि अपने साथ आप किन किन को लाए? सर मेरे मम्मी और पापा आए हैं। नमस्कार और स्वागत आपका। आपका नाम जानना चाहूँगा भाई साहब। मेरा नाम सुनीता जी। सुनीता देवी। हाँ जी। और आपका भाई साहब? मेरा सुंदरपाल नाम है जी, मैं दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। ये इनका स्वभाव बचपन से ही एक लड़ाकू था या बाद में जाके हुआ? ऐसा ही है जी। ऐसे ही है बचपन से ही। क्यों आपने ये सोचा नरेंद्र कि आप एक एंग्री यंग मैन है और लोग बाग आपके बारे में कुछ अलग छवि है उनके मन में आपके बारे में? सर मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो ज़्यादातर मेरी ही लड़ाई हो जाती है और मैं घर जवाब भी नहीं दे पाता कि मेरी ही लड़ाई क्यों हो जाती है हर बार। तो मैं सोचने लगा हूँ शायद मेरी शक्ल में ही कुछ प्रॉब्लम है और शायद मेरी शक्ल को देखकर और मेरी आंखों को देखकर लोग बागों को लगता है कि मैं बहुत अकड़ में हूँ और मेरी उनसे लड़ाई हो जाती है। लेकिन आपको देख करके मुझे तो लग नहीं रहा कि आप लड़ते हैं। बहुत ही सहनशील, बहुत ही शांत स्वभाव के आप लग रहे हैं। ये अलग बात है अगर आप वहाँ से उठ करके एक दो मुक्का हमको लगा देंगे तो हम गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बचपन से ही आपको शौक था बॉक्सिंग का?
सर बचपन से शौक था लेकिन मैं कर नहीं पाया कभी। जब मैं 2008 में मेरी स्टार्टिंग हुई बॉक्सिंग की, और उस टाइम कुछ मेरे पापा ने कुछ बात बोली थी, उससे स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा था कि जितना तेरा वेट है उसमें कोई तेरा मुंह तोड़ देगा। और मैं धीरे धीरे फिर अपने पापा के लिए कुछ जवाब बनाने लगा। करीब 3-3.5 महीने में मैंने अपने पापा के लिए अच्छा जवाब बनाया। मैं 75 किलोग्राम वर्ग में मैंने अच्छी खासी फाइट जीती। और अपने पापा को जिस दिन मैंने बताया तो उनको बहुत खुशी हुई। आपको क्यों लगा कि ये मार खा जाएंगे? सर इसके लिए स्पोर्ट्स में आदमी को काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर अपने आप ही यहाँ आने के लिए भी इसने अपने आप ही करा, मुझे नहीं बताया। अपनी माँ से चोरी से पैसे ले लेके इसके लिए प्रयास करता रहा। और अब तो मैं खैर सेलिब्रिटी हो गया हूँ आपके सामने। मुझे आज, मेरे लिए तो ये पहले नालायक था, लेकिन आज तो मुझे अपने विचार बदलने पड़ेंगे। चलिए नरेंद्र, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से रूल्स पढ़ दूं। 13 प्रश्न आएंगे, 5000 से शुरुआत, आगे पहुंचेंगे ये 5 करोड़ रुपए तक। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास। तो नरेंद्र, आज जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो हैं अभिज्ञान प्रकाश। अभिज्ञान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बिग हैंड फॉर अभिज्ञान प्रकाश। थैंक यू सो मच सर। एक चीज जरूर नरेंद्र मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप एंग्री यंग मैन, आपके वीडियो में मैंने सुना लोग आपको कहते हैं, आप तो ओरिजिनल एंग्री यंग मैन के सामने बैठे हैं। जी सर। जी सर। हमारे जैसे तमाम लोग इस मुल्क के उनको देखकर, ओरिजिनल एंग्री यंग मैन को देखकर बड़े हुए। तो ये तो केवल एक भूमिका थी अभिज्ञान जी, और वास्तविक जीवन में मैं बहुत डरपोक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिज्ञान, एक बार फिर, और तालियों के साथ अभिनंदन। थैंक यू सो मच अभिज्ञान। नरेंद्र जी, आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। सर छठे क्वेश्चन 1,60,000। छठा प्रश्न 1,60,000 अंकित किया जाए इसे कंप्यूटर जी। तो चलिए नरेंद्र, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप परीक्षा भवन में परीक्षा देने जा रहे हो तो परीक्षक इनमें से किसे दिखाने की मांग करेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सिम कार्ड, बी एडमिट कार्ड, सी विजिटिंग कार्ड या डी क्रेडिट कार्ड। सर बी एडमिट कार्ड। बी एडमिट कार्ड। ओके, एडमिट कार्ड बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु होल्ड वैलिड एडमिट कार्ड्स विल बी अलाउड टू राइट द एग्जामिनेशन। नरेंद्र कुमार जी, दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप नरेंद्र जी? देखते हैं। ऑलराइट, अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना है किस फिल्म से। ठीक है, गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। पांडे जी सीटी। ऑप्शंस आपके सामने पेश करता हूं, और वो है ये: ए राउडी राठौड़, बी खिलाड़ी 786, सी तलाश या डी दबंग 2। सर डी दबंग 2। डी दबंग 2 ताला लगाया जी। ओके, दबंग 2 पे ताला लगाया जाए। डी बिल्कुल सही उत्तर, और आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। जवाब आने से पहले ही जनता ने ताली बजाना शुरू कर दिया। नरेंद्र, यहां पर हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, तो समय आ गया उसे जरा खेल लेते हैं। कंप्यूटर जी, हमें बताइए कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? इनका नाम है नवदीप
प्रकाश अग्रवाल, ये नई दिल्ली से हैं। नवदीप प्रकाश अग्रवाल, इन्हें फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो, नवदीप प्रकाश जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। वाह सर, गुड इवनिंग सर, सर विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। सर आपको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई। सर नवदीप जी, हमारे एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की। जी सर। आपने सही उत्तर दिया, आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। आप जैसा कि जानते होंगे हमारा एक यहाँ पर जैकपॉट प्रश्न भी होता है सर। जी सर। और यदि आपने अनुमति दी कि आप उसे खेलेंगे, आप उसे खेले और उसका सही उत्तर हो गया तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। जी सर। लेकिन अगर आपका उत्तर जैकपॉट प्रश्न का हो गया गलत, जी सर, तो ये जो लाख रुपए जीते हैं ये भी आप हार जाएंगे। जी सर। खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खेलेंगे सर, आपसे और 10 मिनट बाद 5 मिनट बात होगी सर, इसे मेरा सौभाग्य सर। ओके नवदीप जी। सर तो अब मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करता हूं कि वो जैकपॉट प्रश्न पेश करें। सर 2001 में नरेंद्र मोदी किन की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने? जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये। जी सर। ए शंकर सिंह वघेला, बी दिलीप भाई पारिक, सी केशुभाई पटेल या डी छबील दास मेहता। जी केशुभाई पटेल, सी। श्योर है? बिल्कुल श्योर सर। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक कर दिए सर। कंप्यूटर जी, केशुभाई पटेल सी पे ताला लगाया जाए। 2 लाख और जीत गए आप। सर थैंक यू। बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका नवदीप जी। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। नवदीप प्रकाश जी, आप कुल मिलाकर के आज 3 लाख रुपए जीत गए। सर थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत बधाई आपको, और यहाँ की जनता आपको अभिनंदन कर रही है। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल है ये कि पश्चिमी कैलेंडर के हिसाब से इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष एक ही तारीख को मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस है ये। ए गुरु नानक जयंती, बी ईद उल फित्र, सी क्रिसमस या डी महाशिवरात्रि। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर के कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। जल्दी जवाब दीजिए और हो सकता है आप घर बैठे बैठे लखपति बन जाएं। धन्यवाद आपका। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। नरेंद्र, तैयार हैं आप? इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चुनावों के संदर्भ में इस्तेमाल होने वाला उपकरण ईवीएम में ई क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए इलेक्ट्रॉनिक, बी इलेक्शन, सी एग्जिट पोल या डी इवैल्यूएशन। सर ए इलेक्ट्रॉनिक। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, इलेक्ट्रॉनिक ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20,000 रुपए जीत गया। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही उत्तर। अब आ रहा है चौथा प्रश्न 40,000 रुपए का। तैयार है? जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक डॉक्टर द्वारा लिखे गए पर्चे में किसे अक्सर 120/80 के रूप में व्यक्त किया जाता है? तैयार है? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए हीमोग्लोबिन लेवल्स, बी बॉडी टेम्परेचर, सी ब्लड प्रेशर या डी हाइट। सर सी रक्त का दबाव, ब्लड प्रेशर। जी रक्त का दबाव। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, रक्त का दबाव, सी ब्लड प्रेशर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और 40,000 जीत गए आप। 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंसान का माना जाता है आमतौर पर। आपने कहा कि आपका जो एक स्वभाव है वो एक गुस्सैल है, एंग्री यंग मैन का है,
और आस पड़ोस की जितनी लड़कियां हैं वो देख करके घबराती हैं, आपको भाग जाती हैं। आपने ये कैसे अनुमान लगा लिया कि वो भाग रही हैं आपसे? सर जो पीछे की बातें पता चलती है दोस्तों से। दोस्त आपके बताते हैं? जी सर, वो बताते हैं कि किस तरीके की मेरे बारे में बात होती है। अच्छा। और कितना विश्वास रखते हैं आप अपने दोस्तों पे? सर वो भी मेरे ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन कर रहे हैं? जी सर। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो मित्र हैं वो नहीं चाहते कि लड़कियां आपके पास आएं। जी सर। वो ये बोल रहे होंगे कि साहब वो बड़े गुस्सैल टाइप के, उनके पास मत जाना है, तो लड़कियां अलग हो गई। ऐसा भी हो सकता है क्या? शायद हो सकता है। हो सकता है ना? ओके। कोई ऐसी देवी जी या महिला है जिनकी वजह से आपका बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ता हो या घटता हो? नहीं। ठीक है। आपके चेहरे का जो एक वो है, वो बता रहा है कि इस विषय पर आप ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। माता पिता बैठे हुए हैं पीछे। कोई बात नहीं, ये खेल है। आपसे मैं कहना चाहूँगा बाबूजी और माता जी, इनकी बातों के ऊपर आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपनी दया दिखाइए, इनको आशीर्वाद दीजिए। इन्हें आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से ऐसे मामलों पर जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। अब आ गया है 5वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं? 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की इस पंक्ति को पूरा करें। ये डैश अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कदम का पेड़, बी शरीफे का वृक्ष, सी गूलर का पेड़, या डी बरगद का पेड़। सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। शांत हो जाए सुई मुई जी। कमिरो जी, नरेंद्र कुमार जी अपनी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। अब नरेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। और ना ही आप कोई अन्य लाइफलाइन ले सकते हैं। जी सर। ठीक है? जी सर। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको सही उत्तर देने के लिए। जी सर। पहला उत्तर बताइए। एक कदम का पेड़। कमिरो जी, कदम का पेड़ ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत खूब। जब आपको मालूम था ये, आपने लाइफलाइन क्यों ली? सर मैं बरगद को देख के थोड़ा सा बरगद को देख करके थोड़ा सा आप घबरा रहे थे। ओके नरेंद्र, क्या कीजिएगा आप और कितना आप यहाँ से आज कमाना चाहते हैं, या क्या उम्मीद लेकर के आए आप? सर कमाने में अगर किसी से पूछा जाए तो कोई भी जी, ये तो सही बात से पहले नहीं बोलेगा, लेकिन इसका जब मैंने पहला आंसर ही दिया था तो मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी वो। मैं ये नहीं कहता कि इसका ये जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये कमाई, इसके पहले आंसर के साथ ही मेरी जीवन की पहली कमाई थी ये। मैंने इससे पहले कुछ नहीं किया जो जिसमें पैसे आए कुछ, और मैं इन पैसों से काफ़ी काम करना चाहता हूँ, जिनमें से एक अपने भाई को पायलट बनाना है, मम्मी पापा को रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स पे भेजना है, और सर मैं इस पैसों में से एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मैं अपने लिए कुछ लूँगा तो वो होगी एक मेरे लिए बाइक, क्योंकि मेरे पापा ने पिछले 5-6 सालों से मुझे बहका के रखा हुआ है। सर जब भी बाइक पुरानी हो जाती है तो वो कहते हैं ये बाइक तेरी होगी, और पता नहीं क्या होता है, धीरे धीरे जब पापा नई बाइक लेने जाते हैं तो उस पुरानी बाइक को करीब 17-18 हज़ार में बेच कर नई बाइक लेके आ जाते हैं, उसकी जगह डिस्काउंट मिल जाता है। आपको नहीं देते? और सर फिर इस तरीके से पिछले 5-6 सालों से हमारी 2 बाइक बदली गई हैं, और उसमें से मुझे एक भी नहीं मिली अभी तक। सब सुन रहे हैं वो, और मैं अब उम्मीद करता हूं कि आज आप यहां से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि आप न केवल अपने लिए बल्कि अपनी पापा के लिए भी एक नई बाइक खरीद करके दे सकें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं खेल में। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है डबल डिप की। छठा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2012 लंदन ओलंपिक्स में बॉक्सिंग स्पर्धा की किस वजन वर्ग में
MC मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A लाइट वेट, B फ्लाई वेट, C मिडिल वेट या D फेदर वेट। शॉर्ट का, मिडिल वेट 75 का, फेदर वेट 69। सर बी फ्लाई वेट। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कंप्यूटर महाशय, फ्लाई वेट बी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। मनचा पड़ाव पार कर लिया है आपने। ये रहा आपका 1,60,000 रुपए का चेक। 1,60,000 रुपए ये आपने जीत लिए हैं यहां पर नरेंद्र। ये आपकी कमाई है। आज आप यहां से 1,60,000 तो अवश्य ले जाएंगे। और आपने कहा कि आपने 5,000 रुपए भी नहीं कमाए थे कभी। आज आप यहां आकर के 1,60,000 रुपए जीत गए और अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। जी सर। एट द ओलंपिक्स, MC मैरी कॉम, जो कि आप जानते होंगे, हैड टू compete in the 51 kg flyweight as it was the minimum weight category in women's boxing। जो मिनिमम होता है वो 51 kg का था। आप किस श्रेणी में बॉक्सिंग करते हैं? सर मैं पहले 75 किलोग्राम वर्ग में करता था, जिसमें विजेंद्र कुमार करते हैं। हाँ। और अभी विजेंद्र कुमार ने अपना वेट बढ़ा लिया है, 81 kg में वो खेलेंगे। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने भी अपना वेट बढ़ा लिया इसलिए, और मैं अब 81 kg में लड़ 81 kg में चले गए? जी सर। जिस वक्त उन्होंने पदक जीता था तो बॉक्सिंग में बहुत से मेरी तरह के बच्चे हैं जिनका क्रेज बढ़ा, और उसी वक्त मुझे भी लगा कि मैं बॉक्सिंग मुझे जाना चाहिए। चलिए, एक लाइफलाइन केवल अभी तक आपने इस्तेमाल की है, 3 अभी भी बची हुई हैं, और 7वां प्रश्न जिसके लिए 3,20,000 रुपए मिल सकते हैं आपको, अब आपके सामने मैं पेश करता हूं। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चौधरी देवीलाल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पहली बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A चंद्रशेखर, B मोरारजी देसाई, C विश्वनाथ प्रताप सिंह या D चौधरी चरण सिंह। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे आप? ओके कंप्यूटर जी, नरेंद्र कुमार जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, आपका समय शुरू होता है अब। %54 जनता ने कहा है C विश्वनाथ प्रताप सिंह। A को मिले हैं 16%, B को 22 और D को 8। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। आप कह रहे हैं C? जी सर। जनता के साथ? जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, C विश्वनाथ प्रताप सिंह पे ताला लगाया जाए। नरेंद्र कुमार जी, जनता ने आपको 3,20,000 रुपए जितवा दिए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। धन्यवाद दीजिए आप जनता को, बहुत सुंदर उत्तर दिया इन्होंने। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों। बिल्कुल सही उत्तर, और ये रहा चेक आपका 3,20,000 रुपए। देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे और भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ रहे। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेशनल फ्रंट की जो सरकार बनी थी उसमें थे ये 1989 में, और फिर जब चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो उसमें भी ये
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे 1990 में। इतना तो कभी बॉक्सिंग रिंग में भी डर नहीं लगा जितना सवालों से डर लग रहा है। ओके, तो 3,20,000। समय समाप्त की घोषणा हो गई है। 3,20,000 रुपए आज आपने जीते हैं। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त हो गया है। जाने से पहले हम आज्ञा चाहेंगे और विदा लेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ, अभिज्ञान प्रकाश जी। तालियों के साथ एक बार फिर इनको धन्यवाद। तो इसी के साथ देवियों सज्जनों, हम आपसे अब आज्ञा चाहते हैं। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आज इस कार्यक्रम का समापन इन पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि नए वर्ष की नई लालिमा बिखरे हर घर आंगन, नई ऊर्जा भरे कदम नापे अंबर का दामन, नए नए रिश्तों से एक दूजे को गले लगाएं, नई मंजिलों तक संग पहुंचे ऐसा कर दिखलाएं, नया अटल विश्वास जगा, बन जाओ भाग्य रचेता, नए वर्ष में ठानो तुम बनना है विश्व विजेता, बनना है विश्व विजेता। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सारे कष्ट दूर हो, सफलता हरदम आपके हाथ रहे और आपके साथ रहे। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड विश यू ऑल अ वेरी प्रॉस्परस 2013। बहुत बहुत धन्यवाद।